सुमित उगे मुगे। इनका सवाल है कि पहले जो हमारे पूर्वज हैं वे तो काले थे, आदि मानव। फिर ये गोरे और अलग अलग कलर्स के लोग कहाँ से आ गए? जो काले हैं वो काले भी है और गोरे भी है, ऐसा कैसा हुआ? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है, मेरे भी मन में आता था। जब इन चीज़ों का मेरा बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं था, केवल मैंने इतना सुना था कि हमारे सबके पूर्वज एक ही है, अफ्रीका में पैदा हुए। तब मेरे मन में ये पहला ही सवाल पैदा हुआ था कि अफ्रीका में अगर पैदा हुए तो वो काले काले थे, और हम जो फिल्मों में वगैरह देखते हैं, आदिमानव पर कुछ फिल्में बनती है, उसमें भी काले काले बताए जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये गोरे और बाकी के लोग कैसे निर्माण हुए? वैसे ज़्यादातर परंपरागत 4 वंश माने गए हैं: आर्यंस, वाइट्स, अफ्रीकन्स और जो पीतवर्णीय है जिनको मंगोलियंस कहा गया। ये 4 वर्ण माने गए। वर्ण नहीं, इनको बोलेंगे वंश। अब ये मंगोलियंस किसको कहा जाता है? कि जो गोरे होते हैं, अक्सर छोटी छोटी आंखें होती हैं, नेपालीज, जापानीज, चाइनीज, ये हमारे एशिया के काफी हिस्से में इस ढंग के चेहरे मिलते हैं। आर्यंस सीधी नाक वाले, गोरे भी हो सकते हैं, थोड़ा सा गोरापन अलग होता है। दूसरा एकदम गोरे, और अफ्रीकन्स काले वाले। ये 4 वंश माने गए थे। गोरे और आर्यंस में जो फर्क किया जाता है उसके लिए शायद अलग नाम था। अब ये 4 जो वंश माने गए, तो पहले शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि ये चारों अलग अलग वंश है। बाद में जब डीएनएस के स्टडी बढ़े, डीएनएस के स्टडीज की सटीकता बढ़ी, तो उसके बाद में निष्कर्ष आया कि सभी के सभी हमारे ये चारों जो वंश हमें लगता है मानव जाति के, वो एक ही अफ्रीकन से पैदा हुए हैं। यानी हमारे पहले पूर्वज अफ्रीका में ही पैदा हुए, और वो करीब करीब काले हो सकते हैं। तो इनमें अलग अलग रंग का, आंखों में अलग अलग रंग, आंखों का आकार अलग अलग, ये कैसे पैदा हुआ? ये 10 लाख साल पहले की बात, या फिर उससे कम ज्यादा साल। अक्सर आदि मानव जो है उनका काल 2 पैरों पर चलने वाला पहला इंसान जैसा प्राणी 10 लाख साल पहले पैदा हुआ, ऐसा माना जाता है। उससे थोड़ा प्रगत शायद 4 लाख साल पहले, तो 10 लाख साल मानकर चले। शुरुआत में जो लोग थे वो किसी कारणवश अलग अलग जगह पर चले गए। 2 थियरीज है: आपस में झगड़ों के कारण, जीने के लिए नई सुविधाएं प्राप्त करने के कारण, नई जगह तलाशते गए, टोलियां बढ़ते गई। बार बार झगड़े होते थे, बार बार पराभूत होते थे, तो जो पराभूत हुए वो टोलियां वो एरिया ही छोड़ के चले जाए ताकि हम कम से कम जिंदा रह सके। इसलिए भी नए ठिकाने उन्होंने ढूंढे। इंसान को जो नए ठिकाने ढूंढने का चस्का है, नई नई जानकारी प्राप्त करने का चस्का है, नई नई जानकारी के साथ में नई चीज़ें ढूंढने का उत्साह होता है, उस कारण काफ़ी लोग अलग जगह गए, और इस तरह धीरे धीरे लोग दुनिया भर में फैलते रहे। दूसरी ये भी थियरी है कि हमारी प्लेट साथ में थी, पृथ्वी की, जमीन की प्लेट्स, उसमें अलग अलग लोग रहते थे, और वो प्लेट्स
एक दूसरे से अलग हो गई, इस कारण भी उसमें काफी अंतर निर्माण हुआ। और फिर लाखों साल लोग उस एरिया में पलते गए, बढ़ते गए। अब हर प्राणी जगत में नेचर के साथ में अडॉप्ट होने की क्षमता होती है, यानी नेचर में जो बदलाव है उसके अनुसार एडजस्ट होने की क्षमता होती है। जो प्राणी अपने आप को नेचर के साथ में एडजस्ट कर पाते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं, वही जिंदा रहते हैं, बाकी मर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एक आदमी जमीन में रहने वाला है, जमीन पर रहने वाला है, जहां पर ज्यादा धूप भी नहीं है, ज्यादा ठंड भी नहीं है। वहां से किसी कारणवश वो हिमालय जैसी बर्फीली जगह पर चला जाता है, या फिर उत्तर ध्रुव जैसी बर्फीली जगह पर चला जाता है। तो ये आदमी एकदम से वहां पहुंचा होगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे प्रवास करते करते, पीढ़ियां दर पीढ़ियां ऐसा करते करते वहां तक पहुंचा होगा। लेकिन इस व्यक्ति की शुरुआत की पीढ़ियां जो होगी उसमें मरने का प्रमाण बहुत ज्यादा होगा। 50 आदमी हैं तो उसमें से 10 ही जिंदा रहे। ये 10 को जो 50 बच्चे हुए उसमें से 10 ही जिंदा रहे। ऐसा शायद कुछ पीढ़ियां चलते रहा। जब भी हम अपने आप में बदलाव करते हैं, ये बदलाव धीरे धीरे जेनेटिक बनते जाते हैं, हमारे बिहेवियर पैटर्न का भी हिस्सा बनते हैं। शरीर के एडजस्टमेंट भी वो जेनेटिक हिस्सा बनते जाते हैं। और जब शायद 40-50 पीढ़ियों के बाद में जो बच्चे पैदा हुए, 50 बच्चे अगर पैदा हुए तो 50 के 50 जिंदा रह सके, क्योंकि उनमें वो क्षमता आ चुकी थी बर्फ के साथ में एडजस्ट होने की, उस वातावरण के साथ में एडजस्ट होने की। इस सब प्रक्रिया में सीधी बात है, जहां धूप ज्यादा होती है वहां काला रंग की आवश्यकता होती है, जहां धूप एकदम कम होती है वहां प्रकाश और उष्णता, हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता होनी चाहिए बड़े पैमाने पर। अगर ऐसा हुआ तो ही आदमी वो पिगमेंटेशन के बगैर जी सकेगा। इसलिए वहां उस ढंग के बदलाव होते गए। बर्फीली जगह है, वहां पर लोगों की चमड़ी सफेद होते गई, क्योंकि वहां पर पिगमेंटेशन हो ही नहीं रहा है, सूरज ही नहीं आ रहा है, तो काला बनेंगे कैसे? धीरे धीरे उनकी चमड़ी बदलते गई होगी, शुरुआत में होगे काले, लेकिन जैसे जैसे बर्फीले एरिया में रहते हैं जहां सूरज का प्रकाश ही कम पहुंचता है, वहां पर पिगमेंटेशन की प्रक्रिया ही नहीं हो रही है, तो ये कालापन कम होते गया, वो आदमी गोरे गोरे होते गए। इसलिए आप देखेंगे कि जहां भी गोरे आदमी हैं वहां पर सूरज का प्रकाश बहुत कम होता है, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया के कुछ हिस्से हो, चाहे हिमालय का एरिया हो। अब हिमालय में आपको काले लोग नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे, लेकिन नए वाले लोग मिलेंगे। 10 पीढ़ियों से काले लोग चलते आ रहे हैं, ऐसा शायद ही आपको हिमालय में मिलेगा। और 40-50 पीढ़ियों के बाद में तो असंभव है। यानी एक काला आदमी अगर हिमालय में रहने गया और उसकी 40वीं 50वीं पीढ़ी भी काली है, ऐसा तो संभव ही नहीं है अगर वो हिमालय छोड़ के बाहर जाता नहीं है तो। क्योंकि 40-50 पीढ़ियों के बाद में ये बदलाव जेनेटिक बन जाता है, आगे के बच्चे गोरे ही पैदा होंगे। वहां कम प्रकाश में देखना है तो आंखें छोटी, यानी उस वातावरण में जीने के लिए जिस ढंग का इंसान बनना चाहिए उस ढंग के बनते जाते हैं। ये बदलाव होते गए, शरीर के बारे में होते गए, कलर्स के बारे में होते गए, आंखों के बारे में होते गए, और उसमें जो बदलाव अनुकूल है नेचर के साथ में वो टिकते गए, जो प्रतिकूल है वे लोग ही बढ़ते गए या फिर वो बदलाव टिके नहीं। ये जेनेटिक्स के शास्त्र की बात होती है।
जो उपयुक्त बदलाव है वो टिकते हैं, जो उपयुक्त बदलाव नहीं है वो टिकते नहीं हैं। और इस ढंग से ये अलग अलग कलर्स दुनिया में पैदा हुए। कोई प्योर कलर नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। सब के सब अफ्रीका से ही पैदा हुए, इसके बारे में आज कोई डाउट नहीं बचा है। जेनेटिक्स के संशोधन के आधार पर कह सकते हैं। वहां से पूरे दुनिया में लोग फैलते गए इस 10 लाख सालों में, और लाखों सालों में, हजारों सालों में ये बदलाव होते गए। उसमें नेचर, वहाँ का वातावरण, हमारा जेनेटिक्स, और जो नेचर के साथ में हम अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप में बदलाव कर लेते हैं, वो धीरे धीरे जेनेटिकली आगे की पीढ़ियों तक पहुंचते हैं, ताकि आगे की पीढ़ियाँ इजीली उस वातावरण के साथ में एडजस्ट हो जाए। इस कारण ये बदलाव हुए हैं। जहां के पहाड़ बहुत गर्मी फैलाते हैं, वहां आपको अलग कलर्स मिलेंगे। वहां ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है, तो अलग कलर मिलेगा। जहां केवल ठंड ज्यादा होती है, गर्मी बिल्कुल कम होती है, वहां आपको अलग कलर्स मिलेंगे। भारत जैसे देश में फिर 2-3 कलर कैसे आपको मिलते हैं? काले भी मिलते हैं, गोरे भी मिलते हैं। भाई, खेतों में जो काम करेंगे रात दिन, उसमें तो गोरे लोग होने की क्षमता कम होती है, क्योंकि नेचुरली रात दिन सूरज की किरणें उन पर पड़ती रहेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ पीढ़ियां काम करेंगे तो वो काले ही ज़्यादा बनते जाएंगे। आपको भारत में जो लोग दिखेंगे वो सूरज के साथ में ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते और पहले से थोड़े गोरे हैं, कहीं से तो भी माइग्रेट होकर आए हैं, वो लोग गोरे दिखेंगे। तो थोड़ा आप जरा हिस्ट्री में जाएंगे, ये बदलाव 1-2 पीढ़ियों में नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिए। 1-2 जनरेशन में नहीं होता है। सही माने में बदलाव परमानेंट होने के लिए 30-40 जनरेशन चाहिए, ये भी ध्यान में रखिए। तो मुझे लगता है इन सब सवालों के जवाब बहुत अच्छे ढंग से हमको मिलेंगे। अभी आंखों के बारे में भी संशोधन है। जैसे कि भारत में जो नीली आंखें या फिर हरी आंखें दिखती है, वो कहाँ से आई? हमारी बचपन की कहानियों में भी निळ्या निळ्या डोळ्यांची, सोनेरी सोनेरी केसांची परी, यानी नीली नीली आंखों वाली, सोनेरी सोनेरी बाल वाली परी, ऐसी कल्पना आती थी। तो ये हरी आंखें, नीली आंखें कहाँ से आई? हमको दिखेगी कि ये नीली आंखें जो आई है वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज में आई है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में अलग अलग व्यापारी आते थे, यूरोप से भी व्यापारी आते थे। नीली आंख वाले व्यापारियों के साथ में संबंध आए, और भारत में भी कहीं कहीं हमको नीली आंखें, घारी आंखें या फिर हरी आंखें दिखती है। उसके पीछे का वो कारण है। कर्वे नाम की एक समाजशास्त्र के संशोधक, इरावतीबाई कर्वे उनको कहा जाता है, उन्होंने जब ये संशोधन प्रसिद्ध किया तो महाराष्ट्र में हलचल मच गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र के एक विशिष्ट जात में, ऊंची जात में इस ढंग की आंखें काफी दिखती है। तो इसका मतलब हो गया कि वो यूरोपियन आंखें आई हैं। अब संयोग से इरावतीबाई कर्वे भी उसी जात की थी, इसलिए वो हल्ला तो मचा, लेकिन उसने एक हद से ज्यादा बवाल को बढ़ने नहीं दिया। वो अगर दूसरी जाति की होती तो बहुत बवाल बढ़ जाता। तो ये कारण है अलग अलग कलर्स के पीछे के। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।
नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।